जिस तरह से आप प्रकाश देखते हैं, निश्चित रूप से यह एक रंग का नहीं है जिसको आप हर दिन देखते हैं। प्रकाश के कई रंगों को देखकर आप चकित हो जाएंगे, जिसकी आप केवल तभी कल्पना कर सकते हैं जब आप एक स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में प्रकाश के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार से सीखते और समझते हैं। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, तारे, सूरज आदि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश अलग अलग तरंगदैर्घ्य का मिश्रण होता है, अतः उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है और उसे कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों के साथ चौड़े बैंड होते हैं। दो रंगों के बैंडों के बीच बिना किसी अंतराल के एक रंग के बैंड के बाद दूसरे रंग का बैंड दिखाई देता है। रैखिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम विभिन्न रंगों की महीन चमकीली रेखाओं वाला होता है तथा काली पृष्ठभूमि पर व्यापक रूप से फैला होता है। ये रेखाएं उनके बीच काले स्थान द्वारा पृथक होते हैं। स्पेक्ट्रम में प्रत्येक रेखा के साथ कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए सोडियम स्पेक्ट्रम में देखी गई दो रेखाओं की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 5896 एंगस्ट्रॉम्स तथा 5890 एंगस्ट्रॉम है। अतः रैखिक स्पेक्ट्रम तत्वों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। सारांश। हमने चर्चा की कि सभी प्रकाश उत्सर्जित वस्तुएं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उत्पन्न करती हैं, जो दो प्रकार का हो सकता है, सतत स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम में किन्हीं दो उपस्थित तरंगदैर्घ्यों के बीच कोई अंतराल या लुप्त तरंगदैर्घ्य नहीं होती है, जबकि एक रैखिक स्पेक्ट्रम में केवल कुछ तरंगदैर्घ्य काली पृष्ठभूमि के साथ मौजूद होती है। हमने रैखिक स्पेक्ट्रम की अवधारणा के विषय में जानकारी प्राप्त की। क्या आप जानते हैं कि रैखिक स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन या अन्य गैसों से भरी निम्न दाब वाली विसर्जन नलिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें।